नमो प्रातःधर्मदाय नमः नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। ओम नमो भगवत्यै दुर्गादेव्यै नमः। दुर्गे स्मृता स्मृतिं सेजन्तो स्वस्तास्मृता मतिमतिं शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखविहारिणी कातुरन्या सर्वोपकारकरणाय सुधातुचित्ता। ओम नमो भगवत्यै दुर्गादेव्यै नमो नमः। प्रिय सज्जनों, देवी पुराण के अंतर्गत आप विभिन्न भगवती देवी से संबंधित कथाएं सुन रहे हैं। विगत दिवस आपने सुना कि किस प्रकार से इंद्र ने अपने चालाकी से दिति का गर्भ को नष्ट किया, और उसी इंद्र की कथा आज भी हम सुना रहे हैं कि इंद्र के बारे में तो विभिन्न कथाएं आती है कि जब भी किसी ने भगवत भजन में तल्लीन हुआ है, तपस्या की है, तब जो है इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए प्रयास किया है और उसका सिंहासन डोल जाता है। जब भी कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले खतरा इंद्र को होता है। तो यहाँ भी आज हम एक ऐसे ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ऋषि हैं, और धर्म के दो पुत्र हैं, नर और नारायण। नर नारायण की कथा तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ये नारायण ऋषि जो है हिमालय पर्वत पर गंधमादन पर गंगा जी के किनारे ये दोनों भाई जाते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। और जब इनकी तपस्या का तेज इंद्रासन तक पहुँचता है, इंद्रासन डोल जाती है, इनके तेज से जब वो परेशान हो जाता है, तब इंद्र आकर के कोशिश करता है कहीं ऐसा ना हो ये नारायण आकर के और हमारी आसन को छीन ले। अतः वो उसके तप को भंग करने के लिए और नाना प्रकार के प्रपंच रचता है। उसके बाद में मुंह की खानी पड़ती है उसे। यह कथा हम आपको सुना रहे हैं। और ये नर नारायण की कथा इस बात की भी पुष्टि करती है कि नरो नारायणो भवेत्। मनुष्य जब अपने तपस्या के बल, भजन की शक्ति से और साधना की शक्ति से जब ऊंचा उठता है तो नर से नारायण हो जाता है। बंधुओं, हमारे यहाँ देखिए सन्यासियों को, इसीलिए जब सन्यासी कोई उठता है तब मुझे मालूम है आपको किस प्रकार अभिवादन करते हैं। ओम नमो नारायण ऐसा बोलते हैं, हे नारायण स्वरूप आपको नमस्कार है। क्योंकि वही नारायण कहा गया, क्योंकि जब वो नर नहीं हुआ है, नारायण हो गया, क्योंकि उसने संसार को त्याग करके भगवान के साथ में लो लगा ली है, इसलिए वो नारायण हो गया है। तो यहाँ पर वही नारायण नाम नारायण है, और ये भी नारायण के ही अंश माने जाते हैं, भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं भगवान नारायण। और ये नर नारायण जो है आगे जाकर के श्री कृष्ण और अर्जुन का तार माना जाता है। भगवान नर और नारायण जो थे वही अर्जुन और कृष्ण है। तो ये नारायण की कथा हम आपको सुना रहे हैं, 2 दिनों में आपको सुनाएंगे। आज हम आपको सुना रहे हैं किस प्रकार से इंद्र को मुंह की खानी पड़ी, इंद्र को पराजित होना पड़ा, इंद्र को नीचा देखना पड़ा नर और नारायण की परीक्षा लेने के कारण। देखिए कथा। धर्म ऋषि के पुत्र दो नर नारायण नाम, ये तप से ना डिग सके इंद्र हुआ ना काम। गए हिमालय दोनों भाई, हुए तपस्या रत मन लाई। गंगा तीर ब्रह्म का चिंतन, आदि शक्ति का नित्य आराधन। भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए नर नारायण दोनों जो है तपस्या निरत हो जाते हैं। किया 1000 वर्ष तप साधन, तेज देख डोला इंद्रासन। 1000 वर्ष तक तपस्या की नर नारायण ने, और उसके कारण उनका इतना तेज तपस्या का इतना तेज प्रकट हुआ कि इंद्र घबरा गया। बढ़ा तेज नहीं जाए बखाना, और देख तेज तपो इंद्र डराना। इंद्र डर करके आ गया। हो सवार ये रावत आया, तपस्थली लकोही हर्षाया। अब आया, देखिए अब इंद्र देखे, पहले तो देखा, देखूं भाई कौन तपस्या कर रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। अब आया ये आकर के सबसे पहले तो बड़ा प्रसन्न हो गया देख करके, बड़ा वातावरण देख करके, और उसने मन में सोचा कि ऐसा करते हैं, इनको जरा लोभ देते हैं। अब ये लोभ दे करके थोड़ा छोटा मोटा वरदान दे करके इनकी तपस्या समाप्त करा देंगे। ऐसा सोच करके इंद्र पहुंच गया। और क्या कहता है जा करके वहां कि कहने लगा प्रसन्न हूँ ऋषिवर,
जो अभिलाषा हो मांगो वर। हे ऋषियों, मैं इंद्र देवताओं का राजा हूँ, मैं आ गया हूँ आप पे प्रसन्न होकर के, और आप जो कुछ चाहते हैं, जो भी वरदान मांगना चाहते हैं मुझसे वरदान लीजिए। आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं सब देने में सक्षम हूँ। नाना प्रकार से बार बार जब इंद्र ने बार बार वर मांगने के लिए कहा, किंतु इन्होंने आंखें नहीं खोली और ध्यान मग्न रहे। नर नारायण दोनों परेशान हो गया कि भाई ये कैसे ऋषि है, मेरी बात का असर ही नहीं हो रहा है इनके ऊपर। तब तो जो है निराश हो गया, हताश हो गया। अब उसने दूसरी चाल चली, इस तरह नहीं जाग रहे, ध्यान भंग नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी माया से कुछ सिंह और भेड़िए बाघ वगैरह पैदा किए और आवाज करवाई, जैसे शेर दहाड़ रहा हो। शेर दहाड़ने लगा, भेड़िए आ गए, चारों तरफ से घेर लिया, नाना प्रकार से विघ्न पैदा करने लगे। किंतु इसके बाद में भी नहीं दिगे जगाए, कोशिश करने के बाद में भी इनका ध्यान भंग नहीं हुआ। अब इसने फिर क्या किया, इसके पास तो एक ही उपाय है, आप सभी जानते हैं। भगवान शंकर को जगाने के लिए क्या किया था इसने, देवताओं ने क्या किया था मालूम है ना आपको, कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, हाँ भाई अब तू ही मदद कर मेरी, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जो है ध्यान, नारद जी हो चाहे भगवान शंकर हो, इनका भी तूने बड़ा इतना बलवान है कि इनका तूने तपस्या भंग कर दी, ध्यान भंग कर दिया, और आज फिर काम आ गया है। उसने आकर के प्रणाम किया, बोले महाराज आज्ञा दीजिए। अरे बोले क्या आज्ञा है, तू ऐसा कर, अप्सरा ले जा साथ में, और वही ऋतु बसंत की रचना कर दे, नाना प्रकार के अच्छे अच्छे फूल खिला दे। बसंत ऋतु शीतल मंद सुगंध बयारी बहने लगे, और अप्सराएं ले जा, वो नाच गाना करेंगी, और किसी भी प्रकार से नर नारायण को सिंहासन हिला दे उनकी, जाकर के उनका ध्यान भंग हो जाना चाहिए। आओ इधर जो है कामदेव आता है भैया, और क्या कहा कि साथ अप्सराओं को ले जाओ और जाकर के उनका तप भंग करा दो। तो झुंड अप्सराओं का लेकर करने हित तप भंग पंचशर, तपस्या भंग करने के लिए पंचशर क्यों कहा इसे, क्यों इसके फूलों के 5 बाण हैं, फूलों के बाण मारता है ये। और खिले फूल भौरे मंडराए, आम्र कुंज में कोयल गाए। जाकर के इसने बसंत ऋतु की रचना कर दी, नाना प्रकार के अच्छे अच्छे वृक्ष लग गए, फूल खिल गए, और सुंदर सुंदर जो है हवा बहने लगी, और अप्सराएं जो है नाना प्रकार से सज धज करके आई सारी। कौन कौन सी, बहुत झुंड का झुंड बताया भैया, अप्सराएं बहुत सारी अप्सराएं ले गया था उसने। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको, देखिए। रंभा प्रमद्वरा मनोरमा, शोभा चंद्र प्रभात लोत्तमा, गीताज्ञा अरूप स्वर्ण मालिनी, और सहित मेनका चारुहासुनी। मेनका सहित रंभा प्रमद्वरा मनोरमा शोभा चंद्रप्रभा, और बहुत सारी अप्सराएं, सुंदर सुंदर अप्सराएं इंद्र की जो सभाओं में जो नृत्य गान करती रहती हैं, नाचती रहती हैं, वे सब जाकर के उन्होंने रास रचाना शुरू कर दिया, नाना प्रकार से हास विलास करके गीत शुरू कर दिए। सज धज लगी नाचने गाने, और नर नारायण ध्यान बटाने, नर नारायण का ध्यान हटाने के लिए, और जो है नाना प्रकार से जो है क्रियाएं करने लगी। ध्यान हटा नारायण जागे, ध्यान हटा नारायण जागे, देखा कई अप्सरा आगे, और उनका जो ध्यान हटा, और भैया मन जो है ध्यान जरूर ध्यान हट गया, मतलब आंखें जरूर खोल दी, पर इनका मन जो है डिगायमान नहीं हुआ उनको देख करके, और ये नाराज भी नहीं हुए। भगवान श्री पुत्र जब जो ही उन्होंने आँख खोली थी तो भस्म कर दिया था उसको, नाराज होकर के, रुष्ट होकर के, किंतु यहाँ तो ये बड़े प्रसन्न हुए देख करके, और कैसे मन में सुधारे, अरे ये अचानक बिना मौसम के कैसे बाहर आ रही भाई, ये कैसे फूल खिल रहे हैं, और ये अप्सराएं कहाँ से आ गई, ये सुंदर सुंदर अप्सराएं। और अप्सराओं ने जब देखा कि ऋषि के ऊपर कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा, डर गई कहीं ऐसा ना हो ये मुनिराज हमें श्राप दे दिए है, तो वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। सारी अप्सराएं आसपास गिर करके नारायण ऋषि को सब प्रणाम करती हैं। ध्यान नमन अप्सराओं ने की नाम, और आशीर्वाद तपस्वी दीना,
और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और कहा, अरे अप्सराओ आओ आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं भाई, तुम स्वर्ग से आई हो, यहाँ पर बैठे हुए आप स्वर्ग से आई हैं, आप तो हमारी मेहमान हैं। इस प्रकार से नारायण ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। आज वो बड़ी लज्जित हुई, हाथ जोड़ के कहती, महाराज अरे हमारी गलती नहीं है, क्षमा करना, कोई क्रोध मत कर दे हमारे ऊपर, हम तो जो है इंद्र महाराज ने भेजा है हमको, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा अपराध नहीं है, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हमारी बिल्कुल इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई हमारा अपराध नहीं है। अब इस प्रकार से जब कहा तब समझ गए नारायण ऋषि ने थोड़ा सा मन में कहा, अच्छा इनको बताना पड़ेगा भैया तपस्या में कितना बल होता है, इंद्र ऐसे नहीं मानेगा, इसको कुछ सबक देना पड़ेगा। अब क्या किया, तुरंत इन्होंने नमन नारायण बोले जो आगत, उन सबका करते हम स्वागत, सुरपति को नव सबक सिखाया और निज तप का प्रभाव दिखलाया। अब अपने तप का प्रभाव बताया, क्या किया, मंत्र पढ़ा, महिमा दिखलाई और नई अप्सरा ही प्रगटाई। यहाँ पर देखा, रे इंद्र तू मुझे क्या अप्सरा भेज करके मुझे मोहित करना चाहता है, ऐसी अप्सरा तो गली गली घूमती मेरी दृष्टि में, देख। और एक मंत्र इन्होंने ऐसा पढ़ा कि उर्वशी नाम की अप्सरा प्रकट हो गई और इतनी सुंदर, सारी अप्सराओं से ज्यादा सुंदर थी। अब तो देख करके सारी अप्सराएं बड़ी लज्जित हो गई और कहा, अच्छा सुनो सुनो भाई, ए वो उसको दे देना, इंद्र को दे देना मेरी तरफ से भेंट, उसने मुझे भेंट भेजी थी ना अप्सराएं, तो मैं अपनी तरफ से भेंट भेज रहा हूँ उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट करके, पैदा करके। अगर देखिए भैया तपस्या में वो बल है, आपने आप जानते ही है, विश्वामित्र भी जो है तपस्या के बल से नई सृष्टि रचने के लिए प्रयास करने लगे थे, तो ये जो तपस्वी लोग जो है नई सृष्टि भी कर सकते हैं। इन्होंने एक नई अप्सरा प्रकट कर दी और उसका नाम उर्वशी था। उर्वशी के बारे में तो एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ है ना, तब व्याकरण की बात उठती है तब शिक्षक लोग उदाहरण देते हैं कि तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, तू परिवारों उर्वशी, तू उर्वशी समान। मतलब यहाँ उर्वशी के दो अर्थ हो, यहाँ का अलंकार बता देते हैं यहाँ पर विद्वान लोग। ऐसी उर्वशी अप्सरा जो है पैदा करके अप्सरा के साथ में भेज दी। नाम उर्वशी सबसे सुंदर, अन्य अप्सरा खाया चक्कर। सारी अप्सराएं आश्चर्यचकित हो गई, चक्कर में आ गई, अरे हम तो अपने आप को ही बड़ी रूप गर्भिता मानती थी, पर आज तो हमसे भी ज्यादा सुंदर ऋषि ने प्रकट करके हमको दे दी। सहित उर्वशी सब गई इंद्रदेव के पास, तप की शक्ति अमितवती किया सभी विश्वास, बोलिए दुर्गा जी की जय, नर नारायण भगवान की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।